12 heads you've lost today. वेलकम डियर रॉकर्स। इस एपिसोड की शुरुआत में रानी केन कैप्टन कोसेट को कहती है कि ट्रिवेंटीज पर हमला करने के लिए हमारी सेना को तैयार करने का आदेश दो। और इस सब के दौरान लॉर्ड हालन मागरा को इशारों से बताता है कि ट्रिवेंटीज के लोगों ने उनसे संपर्क किया है और वो मागरा से मिलना चाहते हैं। फिर बाद में मागरा रानी केन से अकेले में मिलने जाती है और केन को बोलती है कि केन को कुछ ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए जिससे वो ट्रिवेंटीज को हरा भी दे और उसकी सेना का एक भी आदमी न मारा जाए। और अगर वह ऐसा कर पाएगी तो सभी लोग उसको पसंद करने लगेंगे। कुछ देर तक सोचने के बाद केन इसके लिए मान जाती है, लेकिन वो खुद ट्रिवेंटीज के परिषदों से बैठकर बातचीत करने से मना कर देती है और इसलिए मागरा रानी केन के दूत बनकर बातचीत करने को बोलती है। और जब मागरा वहां से जा रही होती है तो केन बोलती है कि इस समझौते के लिए ट्रिवेंटीज के लोगों को एक काम करना पड़ेगा और वो ये है कि उनको कैंजुआ शहर पर हमला करने के लिए सभी से माफी मांगनी पड़ेगी। और फिर रानी की ये मांग सुनकर मागरा बड़ी हक्की बक्की रह जाती है, क्योंकि उसको पता है कि ट्रिवेंटीज कभी उस चीज के लिए माफी मांगेंगे नहीं जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। फिर वो केन को कहती है कि कोई और रास्ता ढूंढो, लेकिन केन कहती है कि मैंने जो कह दिया तो कह दिया। अब बाद में कोफुन टॉड के पास जाता है जो कि अपनी लड़ाई के तरीकों का अभ्यास कर रहा होता है। कोफुन टॉड को उसके साथ लड़ाई करने के अभ्यास को बोलता है, लेकिन टॉड मना करते हुए बोलता है कि वो सिर्फ सिपाहियों के साथ ही लड़ता है। इसके बाद में कोफुन उस पर पीछे से हमला करता है, लेकिन टॉड उसको पकड़कर उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है। अब इसके बाद कोफुन बड़ा ही भावुक हो जाता है और बोलता है कि जरूरत पड़ने पर वो कभी भी अपने प्यार करने वालों की सुरक्षा नहीं कर पाया। और उसकी इस तरह की बात सुनकर टॉड आखिरकार मान जाता है और उसको सिखाने लगता है। अब दिखाते हैं ईडोवोस को, जो कि रेन को नए हथियार दिखाता है और बोलता है कि पूरी सेना को नए और अच्छे हथियार दिए जाएंगे। रेन बोलती है कि ट्रिवेंटीज का परिषद शांति के समझौते के लिए जाने वाला है, लेकिन ईडोवोस बोलता है कि ये रानी केन की चाल है और ये सब करके वो जंग को शुरू करना चाहती है। उसको ये भी लगता है कि उसकी सेना को जंग के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। रेन चिंता करते हुए ईडोवोस को बोलती है कि तुम्हें परिषदों का विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन ईडोवोस बोलता है कि वो रानी केन के लोगों के साथ होने वाली मीटिंग में तो कभी भी नहीं जाएगा और इसीलिए अब रेन को ही मीटिंग में जाना पड़ता है। अब दूसरी तरफ बाबा बॉस अपने साथियों के साथ पेंजा शहर पहुंच गया है। तिमाक्ती जिनको जानकारी पता लगाता है और बाबा को बताता है कि राजकुमारी मागरा वहां बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन उसको कुफुन के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता चला। और अब तिमाक्ती तय करता है कि वो रानी केन के पास कभी नहीं जाएगा, क्योंकि रानी को लगता है कि वो तो मर चुका है। वो कुछ और लोगों को इकट्ठा करने का विश्वास दिलाता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो रानी केन का सामना कर पाए। अब जाने से पहले तिमाक्ती बाबा को ध्यान से रहने को बोलता है, क्योंकि वो लोग अब रानी के इलाके में पहुंच गए हैं। इसके बाद बाबा बॉस पेरिस को बाहर रहने को बोलता है, लेकिन वो और हनीवा अंदर मागरा को ढूंढने जाते हैं और फिर बीच में एक पहरेदार उनको रास्ते में रोक लेता है और इस वजह से बाबा बॉस को उनसे लड़ना पड़ता है। बाबा महल में पहुंचकर मागरा का नाम चिल्लाने लगता है और जल्दी रानी के पहरेदार उसको घेर लेते हैं। फिर मागरा वहां पहुंच जाती है और सभी पहरेदारों को कहती है दूर हट जाओ। अब आखिरकार सारा परिवार वहां दोबारा मिल जाता है, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चल पाता, क्योंकि वहां हालन आ जाता है और बताता है कि मागरा अब उसकी पत्नी है। और इस बात को सुनकर बाबा बॉस इतना गुस्सा हो जाता है कि वो हालन को धमकी देता है कि अगर वो चुप नहीं होगा तो वो हालन का गला दबा देगा। तभी वहां रानी केन आकर हनीमा को प्यार करने लगती है और इसी के साथ मागरा बाबा बॉस को शांत रहने को बोलती है। तभी रानी केन परिवार के मिलने की खुशी में सभी को रात के खाने के लिए बुलाती है। अब रात के समय रानी केन बताती है कि बाबा पहले एक नौकर बेचने वाला व्यापारी हुआ करता था और इस बात को सुनकर हालन उसका मजाक बनाने लगता है। और फिर रानी मागरा के 2 पति होने के बाद को भी बीच में लेके आती है, लेकिन इसी बीच पेरिस बोलती है कि मागरा हमेशा ही अपने पति बाबा बॉस और अपने बच्चों के लिए ही जीती आई है। अब इस सब के बीच में तिमाक्ती टॉड के पास जाता है और पूछता है कि क्या टॉड को वो अभी भी याद है। और टॉड हैरान रह जाता है, क्योंकि रानी ने सभी को बताया था कि तिमाक्ती ने खुद को जान से मार लिया है। और फिर तिमाक्ती उसको बोलता है कि ये सब रानी की एक चाल है, उसी ने मेरे साथ ऐसा किया है। और फिर खाना खाने के समय रानी बताती है कि मागरा ट्रिवेंटीज के लोगों के साथ समझौता करना चाहती है। और इस बात को सुनकर बाबा बोलता है कि ट्रिवेंटीज कभी भी समझौते के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि वो कभी किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाते हैं। हालांकि सब कुछ उन लोगों के खिलाफ है, लेकिन मागरा फिर भी समझौते के साथ शांति बनाए रखना चाहती है और हनीवा भी उसके साथ आने को बोलती है, लेकिन मागरा मना कर देती है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके बच्चे पेंजिया शहर में ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। अब बाद में बाबा और मागरा उनके बीच चल रही चीजों को सही करने की कोशिश करते हैं। बाबा बॉस मागरा से पेंजिया शहर को छोड़कर वापस पहाड़ों पर जाने के लिए बोलता है ताकि वो सभी पहले की तरह खुश रह सके। हालांकि मागरा कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी और वो बताती है कि मरने से पहले उनके पापा ने कहा था कि इस शहर को रानी केन से सुरक्षित रखना, और वो ऐसा कर भी नहीं पाई। और जब बाबा उससे पूछता है कि क्या वो रानी बनना चाहती है, तो मागरा कहती है कि इस शहर को अच्छे से बनाए रखने के लिए मैं बनना चाहती हूँ। फिर वो बोलती है कि अगर वो रानी के फैसले के खिलाफ जाकर वहां से भाग जाए तो कोफुन और हनीवा सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। अब इसके बाद दिखाते हैं कि टॉड बाबा और मागरा को एक घर में लेके जाता है जहाँ तिमाक्ती जुन उनका इंतजार कर रहा है। और फिर तिमाक्ती बताता है कि रानी केन को सिंहासन से हटाने के लिए वो कुछ आदमी इकट्ठे कर सकता है, लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं होगा। वो इस बात पर जोर डालता है कि समझौता इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा।
और ये सुनकर मागरा उसको कहती है तुम सेना इकट्ठा करो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। और वो साथ ही बोलती है कि वो रानी के सिंहासन को पाना चाहती है। अब महल में दिखाते हैं तो हालन के लिए ट्रिवेंटी से कुछ आया होता है और उसको एक थैले में अपने भाई का सर मिलता है और ये देखकर वो बहुत ही निराश हो जाता है। अब उसकी रोने की आवाज को सुनकर मागरा उसके पास जाती है और माफी मांगती है। अब यहाँ रानी केन कोफुन के पास जाती है और उसको अपने मरे हुए बच्चे के बारे में बताती है और फिर वो एक के बाद एक दूसरी बातें बताती जाती है और फिर कोफुन को इधर उधर गलत तरीके से छूने भी लगती है। दूसरी तरफ पेरिस को एक भयानक सपना आता है और उसकी आवाज को सुनकर हनीबा जल्दी से उसके पास जाती है और उसको शांत कराती है। पेरिस बोलती है कि बाबा और मागरा को समझौते के लिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसको सपने में खून और धोखा दिखाई दिया है। हालांकि इससे पहले हनीबा उनको बताती वो वहां से निकल चुके होते हैं और ये बात सुनकर पेरिस घबरा जाती है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन हनीबा उसको संभालती है और कहती है मैं अपने माँ और पापा के पास जा रही हूँ और फिर वो एक घोड़े पर चढ़कर वहां से निकल जाती है। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं तो इडोवोस रेन को समझौता ना हो पाने के लिए जुगाड़ करने के लिए बोलता है और हैरान होकर रेन पूछती है कि अगर शांति का समझौता भी हो जाता है तो उसमें गलत क्या है। और इसके जवाब में इडोवोस बताता है कि रानी उन पर हमला करने के लिए अपनी बहुत बड़ी सेना बना रही है और फिर वो रेन को एक बैच देता है और उसको कैप्टन बना देता है। और इसकी कुछ देर बाद वो रेन को एक कपड़े में ढका हुआ खाना देता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ बाबा बॉस, हार्लन और मागरा ट्रिवेंटीज के साथ मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं और फिर कुछ देर बाद हनीबा एक घोड़े पर सवार हुई अपने माँ पापा की तरफ जा रही है। फिर पेंजे में कोफुन टॉड के साथ लड़ाई का अभ्यास कर रहा होता है और बार बार हारने के बाद टॉड कोफुन को बोलता है कि आंख पर पट्टी बांधो और फिर लड़ाई दोबारा शुरू होती है और कोफुन जल्दी अपनी तलवार खो देता है और अब की बार उसको चोट भी लगती है। अब इसके बाद भी कोफुन लड़ाई करना चाहता है लेकिन टॉड बोलता है कि आज के लिए ट्रेनिंग खत्म हो गई है और फिर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जब ट्रिवेंटीज और पेंजिया के लोग मिलते हैं तो वो तय करते हैं कि सभी लोग बिना हथियारों के अंदर जाएंगे। दोनों तरफ के सिपाही अंदर जाने से पहले सभी की तलाशी लेते हैं और रेन की खाने की भी जांच की जाती है लेकिन उसमें कुछ नहीं मिलता। अब इस सब के चलते ही वहाँ हनीबा आ जाती है और अपने माँ बाप को पेरिस को आए सपने के बारे में बताती है और ये सुनकर मागरा बोलती है कि अगर वो ट्रिवेंटीज के साथ होने वाली मीटिंग को अभी छोड़कर चले जाएंगे तो पक्का ही जंग शुरू हो जाएगी। और चिंतित होकर हनीबा बाबा बॉस से बात करती है लेकिन बाबा बॉस भी उसको समझाता है कि सब कुछ सही रहेगा, तुम चिंता मत करो। इसके बाद उनकी और ट्रिवेंटीज के लोगों के बीच बैठक शुरू होती है। अब पेंजे शहर में कोफुन अपना घोड़ा तैयार कर रहा होता है और तभी वहाँ रानी केन आ जाती है। वो थोड़ी देर बात करते हैं और जल्दी कोफुन रानी को अपने साथ घोड़े पर सवारी पे लेके जाता है और वो एक दूसरे को बहुत ही पसंद करते हैं जिससे वो काफी नजदीक आ जाते हैं। दूसरी तरफ बाबा बॉस रेन की आवाज पहचान लेता है और उसके बारे में हनीबा से पूछता है। हनीबा बताती है कि रेन वही लड़की है जिसने ट्रिवेंटीज के शहर से हमें निकालने में मदद की थी। और फिर बैठक के दौरान मागरा ट्रिवेंटीज के परिषदों से केंजो पर हमला करने के लिए औपचारिक रूप से माफी मांगने के लिए बोलती है। हालांकि ये बात सुनकर कमांडर वॉट्स बड़ा गुस्सा हो जाता है और जो चीज उन्होंने की ही नहीं उसके लिए माफी मांगने से मना कर देता है। तभी वॉट्स बोलता है कि उन्होंने तो कोई भी बातें छुपाई नहीं है और अगर वो बातें छुपा रहे होते तो कैरिगन का सर उनको नहीं भेजते। अब ये बात सुनकर हार्लन बड़ा गुस्सा हो जाता है और वॉट्स पर हमला शुरू कर देता है और ऐसा करते ही बैठक खत्म हो जाती है। अब मागरा हार्लन पर आरोप लगाती है कि तुम्हारी वजह से ये समझौता खराब हुआ है। हालांकि हार्लन बोलता है कि उनके पास अभी भी एक और मौका है और वो बताता है कि उसने एम्बेसडर स्कॉप्स के साथ एक मीटिंग रखी है और वो साथ ही बताता है कि वो लोग स्कॉप्स के साथ शाम को शांति के समझौते की बातें करने लगेंगे और अगली सुबह दोबारा वही बातें सभी के सामने करेंगे। और फिर सभी इस योजना के लिए मान जाते हैं लेकिन बाबा बॉस हार्लन को बैठक में नहीं ले जाना चाहता है क्योंकि हार्लन दोबारा वहां पर गड़बड़ कर सकता है और जब हार्लन उसकी बात से सहमत नहीं होता तो वो दोनों बहस करने लगते। अब अपने दोनों पतियों की बचकानी हरकत को देखकर मागरा बड़ी गुस्सा हो जाती है और उनको चुप होने को बोलती है और उनको अपनी योजना समझाती है। मागरा बताती है कि वो तीनों ही मीटिंग में जाएंगे लेकिन हार्लन वहां कुछ भी नहीं बोलेगा और अगर फिर भी हार्लन ने ऐसा किया तो उसको बाबा का सामना करना पड़ेगा। अब बाद में जब रेन अपना खाना खोलती है तो उसमें एक चाकू मिलता है। वो बाहर जाती है और जल्दी हनीबा से मिलती है। फिर वो दोनों एक खाली बिल्डिंग के ऊपर जाते हैं और बातें करने लगते हैं। हनीबा बताती है कि उनके अलग होने के बाद उसने रेन को बहुत याद किया। अब इसके बाद दोनों भाव को जाते हैं और एक दूसरे को वादा करते हैं कि अगर पैन के लोग और ट्रिवेंटीज में लड़ाई होती है तो भी वो दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। अब इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं। अब दूसरी तरफ मागरा स्कॉप्स को माफी मांगने के लिए ये बोलकर मना लेती है कि वो अपने रानी बनने के बाद सभी को माफी मांगने के पीछे का राज बता देगी। अब पेंजे शहर में कोफुन और केन साथ में खाना खा रहे होते हैं और तभी कुछ देर बाद दोनों करीब आते हैं और एक दूसरे को सच में प्यार करने लगते हैं और ऐसा रानी तो हमेशा से ही करना चाहती थी। अब अगले दिन दिखाते हैं तो टॉड पेरिस के पास जाता है। पेरिस उसको कोफुन का ध्यान रखने को बोलती है। तभी टॉड पूछता है कि पेरिस उस पर इतना भरोसा क्यों करती है और फिर पेरिस बोलती है कि वो एक अच्छा इंसान है और मजाक में कहती है कि उसका बेवकूफों वाला नाम है। अब इसके दौरान रानी केन कोफुन के पास जाती है
और उससे पूछती है क्या वो पिछली रात को लेकर शर्मिंदा है, और वो उसको अच्छा महसूस कराने के लिए बोलती है कि नई चीजें ट्राई करने में डर जरूर लगता है लेकिन मजा भी आता है। अब कोफुन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसको किस पर विश्वास करना चाहिए, और इसलिए रानी केन उसको कसम खाने को बोलती है कि वो कभी भी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे, और कोफुन भी इस बात के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ कैंप में दिखाते हैं वहाँ एक और बैठक चल रही होती है जिसमें ट्रिवेंटीज माफी मांगने की बात के लिए मान जाते हैं और साथ ही उनके बीच जमीन पर कुछ सीमाएं बनाने के लिए बोलते हैं। अब दोनों तरफ के लोग मान जाते हैं और आखिरकार उनके बीच शांति बनाए रखने का समझौता भी हो जाता है। और जाने से पहले स्कॉप्स बोलता है कि अगर रानी केन का बुरा बर्ताव ज्यादा समय तक चलता रहेगा तो वो पैन साम्राज्य को तबाह कर देंगे। और फिर बाद में रेन हनीबा के पास जाती है और शांति के समझौते के बारे में बताती है। वो साथ ही बताती है कि यह समझौता बहुत सारे झूठ पर हुआ है और उसको नहीं लगता कि यह ज्यादा समय तक चलने वाला है। और फिर हनीबा रेन को अच्छा महसूस कराने की कोशिश करती है और एक दूसरे को प्यार करते हुए अकेले समय गुजारते हैं। अब रात के समय जब सभी सो रहे होते हैं तो बाबा बॉस को कुछ आवाजें आती हैं और तभी पता चलता है कि घुसपैठियों ने वहां आकर पहरेदारों को मार दिया है। अब बिना समय खराब किए वो वहां जाकर एक घुसपैठे को मार डालता है और ये सब अजीब आवाजें सुनकर रेन और हनीबा भी जाग जाते हैं। अब कैंप में घुसकर घुसपैठिए कमांडर वॉट्स को मार डालते हैं। स्कॉप जाग जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन जैसे ही वो कैंप से बाहर आता है तभी उसको मार दिया जाता है। और जब बाबा वहां स्कॉप्स के पास होता है तभी वहां रेन आ जाती है और बाबा के पास एक चाकू देख लेती है और ये देखकर उसको लगता है कि इसी ने इन सबको मारा। और फिर गुस्से में वो हनीबा के गले पर चाकू रखती है और उसको भी इस सब साजिश का हिस्सा होने का आरोप लगाती है। अब हनीबा उसको सब समझाने की कोशिश करती है लेकिन रेन कुछ नहीं सुनती और निराश होकर वहां से भाग जाती है। और फिर कुछ समय बाद मागरा उन घुसपैठियों के बने निशान को देखती है और उसको पता चलता है कि वो कोई और नहीं उनके ही लोग हैं। और यहाँ उसको समझ आता है कि रानी केन ही इस सब के लिए जिम्मेदार है। सच्चाई यह है कि रानी कभी भी समझौता नहीं चाहती थी और ये सब उसने जंग को शुरू करने के लिए किया है। अब इस सब के दौरान रानी केन दोबारा कोफुन के पास जाती है और उसके साथ सो जाती है। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके सोचिए कि रानी कोफुन के साथ ऐसा क्यों कर रही है? क्या वो उसका सिर्फ फायदा उठाना चाहती है? आपको क्या लगता है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब अगली सुबह मागरा पेंजे शहर पहुंचती है और केन के पास जाती है जो नाश्ता कर रही होती है। फिर मागरा उसका खाना फेंक देती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। अब दूसरी तरफ रेन ईडो बॉस के पास जाती है और उसको बताती है कि बाबा बॉस ही वहां आए घुसपैठियों का मुखिया था। और ईडो सुनकर हैरान हो जाता है कि उसका भाई रानी केन की तरफ से लड़ेगा। इसके बाद ईडो बॉस रेन से पूछता है कि कैसे सिर्फ वही जिंदा बचकर वापस आ गई। और ये सुनकर रेन कहती है कि क्या आपको लग रहा है कि मैं धोखेबाज हूँ? और फिर ईडो नाम में जवाब देता है। हालांकि उसकी वहां से अकेले बच निकलने की बात के बारे में वो अभी भी पूछता है। और तब रेन ईडो बॉस के हाथ में पड़े एक गेम को हल करने लगती है और बताती है कि वो चीजों को देख सकती है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल मिस्टर हिंदी रॉकर सीरीज को जरूर सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो के पब्लिश होने के साथ आपको नोटिफिकेशन झट से मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें। एंड फाइनली थैंक्स रॉकर्स।